अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोस्तों, इनका नाम अब्दुल्ला है, कुनियत इब्ने उम्मे मक्तूम, वालिद का नाम कैस और वालदा का नाम आतिका है। मक्का में इब्तिदाई में मुसलमान हो गए थे, आंखों की बिनाई से महरूम थे, लेकिन दिल की आंखें रोशन थी, इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, चुनाचे अक्सर बारगाह रिसालत में हाजिर रहते हैं। दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि तमाम लोग दावत इस्लाम कबूल कर लें और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाए। इस सिलसिले में एक मरतबा कुरैश के बड़े बड़े सरदार आपके पास बैठे हुए थे और आप उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौड़ते हुए बहुत शौक से आपकी खिदमत में हाजिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बार बार मुतवज्जे करने लगे कि अल्लाह ताला ने जो आपको सिखाया है उसमें से मुझे भी कुछ सिखाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना थे, उन्होंने नहीं देखा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, मसरूफ हैं या आपको फुर्सत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका इस तरह बेवक्त आना और पूछना और उस पर इसरार करना नागवार गुजरा और आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। जब आप उठकर जाने लगे तो सूरह अबस की आयत नाजिल हुई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसअ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा। कि अबस व तवल्ला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू हुए और मुंह फेर बैठे। अन जाअहुल अअमा कि उनके पास एक नाबीना आया और वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़का और आपको क्या खबर कि शायद वो पाकीज़गी हासिल करता, औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा या वो सोचता और समझाना उसको फायदा देता। तो जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है आप उसकी तो फिक्र में पड़ते हैं, हालांकि आप पर कोई इल्जाम नहीं कि वो ना ईमान लाए। और जो शख्स आपके पास दीन के शौक में दौड़ता हुआ आता है और वो अल्लाह से डरता है और आप उससे बेपरवाही इख्तियार करते हैं, ऐसा हरगिज न कीजिए। आपके जिम्मे सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, दावत देना है, तबलीग करना है, तो जिसका जी चाहे उसको कबूल कर ले और जो चाहे कबूल ना करे। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर तंबीह फरमाई कि आपका ये रवैया ठीक नहीं था। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये बात थी कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु तो घर के ये फर्द हैं, इनको मैं बाद में भी सिखा सकता हूँ, तो ये लोग जो बड़े बड़े कुफार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको दावत देने का मौका फिर पता नहीं कब मिलता है। लेकिन अल्लाह पाक ने आपको तंबीह फरमाई कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उनसे दीन की बात करना, उनको दीन सिखाना, उसमें तो 100% फायदा ही फायदा है। और जिन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया आप उनको दावत दे रहे हैं, उसमें दो सूरतें हैं, या तो वो दावत को कबूल कर लेंगे या कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करेंगे तो फायदा होगा, कबूल नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात के नुज़ूल के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत ख्याल रखते हैं और आपकी खातिर मदारत करते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हाजिर होते हैं तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शहद से आपका इकराम करती हैं। हिजरत की इजाजत मिलते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने की हिजरत फरमाई और जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए तो अजान देने की खिदमत आपके सुपुर्द की गई। रमजान में इनकी अजान सहर का वक्त खत्म होने का ऐलान होती थी, इनकी अजान सुनकर लोग खाना पीना बंद कर देते थे। इसके अलावा कभी आप अजान देते और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इकामत कहते या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान देते और आप इकामत कहते हैं। दोस्तों, अपनी माजूरी की वजह से ये गज़वात में शरीक न हो सकते। जब ये आयत नाजिल हुई ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, यानी वो मुसलमान जो घरों में बैठे रहते हैं वो रुतबे में मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के बराबर नहीं है। जब ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखवाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम भी वहां पहुंच गए और बड़ी हसरत से कहा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे जिहाद करने की कुदरत होती, यानी मैं जिहाद करने के लायक होता तो जरूर शिरकत करता। अल्लाह पाक को आपकी हसरत इतनी पसंद आई कि गैर उलिस ज़रर का इस आयत के अंदर इजाफा फरमा दिया। यानी अब यूं मतलब हुआ कि वो मुसलमान जो घरों में बैठे रहते हैं सिवाय उनके कि जिनको कोई उज़र या तकलीफ है, वो और जिहाद में निकलने वाले बराबर नहीं हो सकते। तो इस तरह तमाम मजबूर लोगों पर से जिहाद का फरीजा साकित हो गया कि जिनको कोई शरी मजबूरी है, कोई शरी उज़र है जिसकी वजह से वो जिहाद में शरीक नहीं हो सकते, अल्लाह पाक ने उन पर से जिहाद का फर्ज साकित कर दिया। लेकिन इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी इनका शौक और बढ़ गया। चुनांचे नाबीना होने के बावजूद कभी कभी जंग में शरीक होते और लोगों से कहते कि मुझे झंडा देकर सफों के दरमियान खड़ा कर दो, मैं नाबीना हूँ इसलिए जंग से भागने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये था इन हजरात का जोश और जज्बा कि आंखें बेनूर हैं लेकिन यकीन जानिए दिल सूरज से भी ज्यादा रोशन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अपनी माजूरी के बाइस अक्सर जिहाद से महरूम रहते हैं, लेकिन इनको ये एजाज हासिल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ जब सफर पर शहर से बाहर जाते तो इन्हें अपना नायब बनाकर पीछे छोड़ जाते। ये आपकी अदम मौजूदगी में इमामत करवाते। चुनांचे कुल 13 मरतबा इनको ये शर्फ हासिल हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बने और इमामत करवाई। आपकी वफात जंग क़ादसिया में हुई। जंग क़ादसिया ईरान के खिलाफ लड़ी जाने वाली बड़ी मशहूर जंग थी। आप इस जंग में ज़ीरा पहनकर झंडे को थामे खड़े थे। इस हालत में आपको शहादत नसीब हुई। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मस्जिद नबी से दूर था, रास्ते में झाड़ियां पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद में हाजिर होते हैं। एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी कि मस्जिद दूर है, मस्जिद तक लाने के लिए और वापस ले जाने के लिए कोई साथी भी नहीं है, आंखों की माजूरी है, नजर कुछ नहीं आता। तो आपने इजाजत दे दी। फिर आपने पूछा कि अजान की आवाज आती है? अर्ज किया, रसूलुल्लाह बिल्कुल आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मस्जिद में आया करो। चुनांचे फिर छड़ी से टटोलते हुए मस्जिद आते हैं। दोस्तों, इस वाकये से आप ये अंदाजा लगाएं कि मस्जिद में हाजिर होना कितना जरूरी है कि नाबीना है और रास्ता नजर नहीं आता, रास्ते में झाड़ियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مسجد کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو مسجد میں حاضر ہوا کرو. تو ہمیں اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے 5 اوقات کے نمازیں وہ مسجد کے اندر ادا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک رہنما ان کو دے دیا تھا جو ان کو مسجد لے آتا, واپس گھر چھوڑ آتا. قرآن پاک کے حافظ تھے, مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو قرآن پاک سکھاتے, احادیث بھی روایت کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ نے آپ سے روایت کی ہے. دوستو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.